जी, तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा लेक्सिस जो लेमोजीन की गाड़ी है दुबई के अंदर एज अ टैक्सी जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको आप कैसे ख़रीद सकते हैं, कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि आपको ये गाड़ी देंगी, कौन सी बेस्ट कंपनी है ये भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और कितनी आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट चाहिए ये भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। तो जितने लोग भी ये चीज़ जानना चाहते हैं इन डिटेल वो मेरी वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और रिक्वेस्ट हमेशा की तरह सेम है कि अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर देख लिया कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि आप लेमोजीन गाड़ी कैसे दुबई के अंदर खरीद सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि जितने लोग नए आए हैं और पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि लेमोजीन क्या चीज़ है या इसका बिजनेस क्या चीज़ है, तो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर पूरी तफसील में बनाई हुई है। मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा, आप उस वीडियो को पहले पूरा देख लें। उसमें मैंने तमाम तर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि लेमोजीन का बिजनेस आप दुबई में कैसे कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट होता है और आपके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इनिशियली। तो जितने लोग भी इंटरेस्टेड है जानने के लिए पहले वो वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ आए कि अब आप खरीद कैसे सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आ जाता है कि भाईजान गाड़ी कौन सी खरीदें, कौन सी गाड़ी जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होगी, मॉडल का नाम क्या है, कौन सी गाड़ी। देखें यहाँ पे लेक्सिस ES300 हाइब्रिड गाड़ी आपने खरीदनी है, ठीक है जी। जिस भी कंपनी में आपने जाना है आपने उनको यही बताना है, उनको पहले भी इंफॉर्मेशन होती है, वो खुद भी आपको रिकमेंड करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी है तो आप उनको यही बताएंगे कि ES300 लेक्सिस गाड़ी आपको चाहिए हाइब्रिड, ठीक है जी। क्योंकि अभी 2022 चल रहा है तो आपको 2022 मॉडल ही मिलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे सवाल आ जाता है कि भाईजान इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। यह मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ था, क्योंकि अब दोबारा मैं ये वीडियो डिटेल में बना रहा हूं तो दोबारा आपको बताता हूं कि इसके अंदर आपको 40 से 45 हज़ार दिरहम इनिशियली चाहिए, आपके पास होना चाहिए। मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, फिर आप इस काम को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये इसके अंदर 20 से 25 लाख रुपए में क्या क्या चीजें शामिल हैं। देखें इसके अंदर मैं आपको तफसील में बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाती है गाड़ी की डाउन पेमेंट। देखें इस टाइम जो ES300 लेक्सिस गाड़ी आ रही है हाइब्रिड, ये तकरीबन 1,80,000 82,000, कुछ लोग 1,78,000 रुपए की, मतलब 178,000 दिरहम की भी दे रहे हैं, कुछ 180,000 दिरहम की दे रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस 1,78,000 दिरहम ही है। लेकिन कुछ कंपनी 2,000 ऊपर 2,000 नीचे। अब आपको कंपनी जो है जो आखिर में जिनके मैं नाम बताऊंगा उनमें कुछ कंपनीज आपको 10% डाउन पेमेंट के साथ गाड़ी आपकी बुक कर लेंगी और आपको गाड़ी देंगी, और कुछ कंपनी 20% के साथ। तो हमने हिसाब लगाया हुआ है 10% के साथ, क्योंकि मेरा आपको एक यहाँ पे फ्री एडवाइस यह है कि जितने भी आप लोग ये इंटरेस्टेड है इस काम को करने के लिए, आप लोगों को 20% पे गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप 10% पे करके गाड़ी खरीदें ताकि आपका ज्यादा खसारा भी ना हो, आपको ज्यादा डाउन पेमेंट भी ना देनी पड़े और आपका जो पैसा है जो इन्वेस्टमेंट है बेसिक वो बच जाए, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने जहां से भी गाड़ी लेनी है 10% डाउन पेमेंट के साथ लेनी है। ये फ्री एडवाइस थी मेरी। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो देखिए इस गाड़ी की कीमत है 1,80,000 रुपए। 1,80,000 में से 10% अगर आप पे करते हैं तो 18,000 दिरहम आपकी गाड़ी की पेमेंट जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर जो ये बाकी पैसे हैं जो मैंने आपको 40 to 45,000 दिरहम का है, उसकी आप डिटेल समझ लें। देखें इसके अंदर आपकी गाड़ी की जब डाउन पेमेंट हो जाएगी 18,000, वो साइड पे होगी। इसके अलावा जो दुबई के जो UAE के लीगल डिपार्टमेंट की फीसिस हैं, वीज़े की फीसिस हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, थोड़े से मैं आंखें नीचे लिख के आऊँगा तो उससे आपने परेशान नहीं होना, आपको समझ आ जानी चाहिए। मेरा जो मेन मौक़िफ़ है वो पूरा होना चाहिए कि आपको जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँचे। तो देखिए गाड़ी की डाउन पेमेंट आपने 18,000 दिरहम दे दी। उसके बाद गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, जो गाड़ी की यहाँ पे इंश्योरेंस है वो तकरीबन 6,235 रुपए के करीब है। कुछ कंपनीज ऐसा करती हैं जो कि आखिर में मैं आपको फिर बेस्ट कंपनी भी बताऊंगा जिसके बारे में जो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि मैं खुद एक गाड़ी और बुक करवा रहा हूँ अपना भाई को बुला के, तो इसलिए ये तमाम तर जो तफसील मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद कलेक्ट की हुई है। मैं खुद प्रैक्टिकली इस बिजनेस के अंदर इन हूँ, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दे रहा हूँ और आप इसको डबल चेक भी करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मुतमईन होंगे और आप अप्रिशिएट भी करेंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। तो 6,235 रुपए आपकी इंश्योरेंस है, ठीक है। इंश्योरेंस इसलिए
कि जो भी आपकी गाड़ी अगर कहीं लग जाती है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो तमाम ये फुल इंश्योरेंस होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होती। फुल इंश्योरेंस का फायदा ये होता है कि अगर अगले की गलती है या आपकी गलती है, इंश्योरेंस आपको गाड़ी बना के देगी, और जितने भी आपके साथ या आगे पीछे लोग बैठे हुए थे अगर उनको कुछ डैमेज हुआ है तो वो भी इंश्योरेंस पूरा करके देगी। तो कुछ कंपनीज में आप यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि ये ऐसा करती हैं कि हर मंथ जो है आपसे 500 दिरहम काटती हैं, लेकिन कुछ कहती हैं नहीं आप एडवांस पे करें, लेकिन हम इसको एडवांस पे करना ही बेहतर समझेंगे। ठीक है, तो इसकी टोटल फीस है 6,235 रुपए। अब 18,000 में 6,235 मिला लें तो ये 24,000 के करीब आपके पैसे बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपकी आरटीए डिपॉजिट। आरटीए डिपॉजिट, ये जो डिपॉजिट मैं बता रहा हूँ ये रिफंडेबल है, लेकिन कब है, जब आपके 2 साल पूरे हो जाएंगे वीजे के, उस टाइम ये आपको पैसा वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप दोबारा कंटिन्यू काम करना चाहते हैं तो ये पैसा उधर ही रहेगा आरटीए के पास ही। ये ऑफिशियली कंपनी ने डिपॉजिट करवाना होता है, लेकिन क्योंकि कंपनी आपको ये गाड़ी दे रही है और आपके बिहाफ पे गाड़ी बैंक से ले रही है तो फिर आपको ही ये पेमेंट करनी पड़ती है। ये कितनी होती है, ये 4,320 दिरहम होती है, और ये सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है कंपनीज की। ये इंश्योरेंस के पैसे और ये आरटीए की फीसिस ये सबकी सेम ही होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप 4,000 मिला लें तो आपका टोटल 28,000 दिरहम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नंबर प्लेट की जो फीस है। आरटीए की जो न्यू नंबर प्लेट जो है, आपकी जब नई गाड़ी आएगी तो आपको एक नया नंबर प्लेट इशू किया जाएगा, उसकी जो फीस है वो 6,000 रुपया होती है। ये हर एक की सेम ही होगी कंपनी की। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे हुआ ये गवर्नमेंट की फीस है, ये सेम ही होती हैं। तो अब ये 6,000 आप इसमें ऐड कर लें। ठीक है, ये नंबर प्लेट की फीस है। 28 प्लस 6,000 ये आपका आ जाएगा 34,000 दिरहम। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी अभी तक गाड़ी जो है वो क्लियर हुए हैं, गाड़ी के कागज। अब आ जाएगी गाड़ी के अंदर एक डिवाइस लगती है, RMS डिवाइस कहते हैं उसको। ये जो आपको ओबर क्रीम वगैरह के जो मैसेजेस वगैरह आते हैं उस डिवाइस के थ्रू आते हैं, वो कितने की लगेगी, वो 2800 दिरहम की लगेगी। तो टोटल आ गया 36,800 दिरहम, 36,800 दिरहम आपकी जो है यहाँ तक कॉस्ट पहुंच गई। अब इसके अंदर जो बाकी पैसे हैं वो मैं आपको बता दूं। देखें, आप किसी भी कंपनी में जाएं, कोई भी आपका वीजा हो, लेकिन आपने जब लेक्सस गाड़ी ले लेनी है, जिस कंपनी के थ्रू आप ले रहे होंगे उस कंपनी का वीजा आपको लेना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज आप इलीगल कहलाएंगे। ठीक है, अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो आप इलीगल कहलाएंगे और आपको इस तरह की गाड़ी देगा भी नहीं। तो जिस कंपनी से आप गाड़ी ले रहे हैं उस कंपनी का वीजा आपको लेना पड़ेगा। तो वीजे की जो फीस है वो कुछ लोग जो है वो चार्ज करते हैं 5,000, कुछ 6,000। तो हम यहाँ पे 5,000 के हिसाब लगा लेते हैं। तो 36,000 के अंदर 5,000 जमा करें तो आपका 41,000 दिरहम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब आप वीजा ले लेंगे कंपनी का, गाड़ी आपकी आ जाएगी। अभी भी आप एलिजिबल नहीं है गाड़ी चलाने के लिए जब तक कि आपके पास आरटीए का कार्ड नहीं होगा, जिसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड कहते हैं, कि पब्लिक पैसेंजर कार्ड, सॉरी। ठीक है, वो आपको लेना पड़ेगा आरटीए से। ठीक है, उसकी फीस होती है 2500 दिरहम। वो हर बंदे की सेम है, और हर जितना भी यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है, आम ड्राइवर की मैं बात नहीं कर रहा, जो कंपनीज के ड्राइवर हैं, जो आम प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं उनको नहीं, जितने लोग भी जिनका काम है पब्लिक के साथ, मोस्टली टैक्सी वाले, उनको एक आरटीए यहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, वो एक कार्ड इशू करती है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देती है। इस कार्ड का मकसद क्या होता है कि ये इन लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पे आपको पूरी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, 1 महीना आपकी ट्रेनिंग चलेंगी, जिनके अंदर आपको थ्योरी समझाई जाएगी, प्रैक्टिकल बताया जाएगा कि अगर कोई कस्टमर बीमार है, अगर कोई कस्टमर एग्रेसिव हो जाता है, अगर कोई कस्टमर बदतमीजी कर देता है, अगर कोई कस्टमर ने नशे की हालत में है तो आपने उससे कैसा बिहेव करना है, पूरी तरीके के साथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए आपको एक कार्ड इशू किया जाता है जिसको हम पब्लिक पैसेंजर कार्ड कहते हैं, और इसके अलावा भी इसके अल्टरनेटिव नाम होंगे, लेकिन जो मुझे नाम पता है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसको आरटीए कार्ड ही हम कह लेते हैं। आरटीए कार्ड आपको लेना पड़ता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं टैक्सी चलाने के लिए। ठीक है, तो टोटल अब आप 2500 ये मिला लें तो आपका तकरीबन 43,000-44,000 रुपए खर्चा हो गया। तो इसलिए मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 40,000 to 45,000 दिरहम के करीब हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये पूरी डिटेल समझ आ गई होगी। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया हुआ था कि भाई कौन सी कंपनी बेस्ट है, कितने पैसे हमारे पास होने चाहिए। तो एज अ इंडिविजुअल हर बंदे को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं भी बिजी होता हूँ, तो मैंने ये सोचा कि मैं एक इन डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूं। वीडियो ये जरूर लंबी होगी, लेकिन इसके अंदर मेरा मकसद है
ये किया है कि आपको पूरे तरीके के साथ इस बिजनेस की समझ आ जाए, क्योंकि ये बिजनेस मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ तो मुझे इसके जितने भी बारे में पता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये रिसेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मतलब 2 हफ्ते के अंदर की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं है। पुरानी गाड़ियां जो चल रही हैं वो और खाते में ली गई थी और पैसों से ली गई थी, लेकिन अब जो है महंगाई भी हो चुकी है, तो अब के जो रेट्स हैं, जो अब आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरे तरीके के साथ यहाँ तक समझ आ गई होगी कि ये आपको 40 to 45,000 दिरहम क्यों चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है कि भाई ठीक है हमारे पास 45,000 दिरहम भी है, अब अगला काम बताएं कि कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे मैं वो बताने से पहले कहाँ से मिलेगी, पहले ये आपको बता दूं कि भाई इसके अंदर जो प्रोसेसिंग टाइम आजकल लग रहा है, क्योंकि गाड़ियों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं गाड़ी, लेकिन गाड़ी मार्केट के अंदर है ही नहीं। अब वो क्यों नहीं है, उसकी वजह यह है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद जो इनकी वॉर शुरू हुई है, उसके बाद जो इंपोर्ट्स हैं वो रुक गई हैं। तो अब दुबई के अंदर तो लेक्सिस गाड़ी तैयार नहीं होती, ये बाहर से इंपोर्ट होके आती है। तो वो जो इंपोर्ट की जो मराइल हैं, क्योंकि ये बॉर्डर जो है यूक्रेन और रशिया का समंदर वो बंद होने की वजह से काफ़ी जो है इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर फ़र्क आ गया है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ दुबई के अंदर शॉर्ट हो गई हैं। इस वजह से आप जिस भी कंपनी के अंदर जाएंगे, ठीक है, वो आपको तकरीबन 6 महीने का मिनिमम टाइम जरूर देंगे। 4 to 6 मंथ हर कंपनी आपको टाइम। मैंने खुद जो गाड़ी अभी बुक करवाई है, मुझे अक्टूबर में कहा गया है कि आपको ये गाड़ी मिलेगी। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक भाई की फ्री एडवाइस आपको ये है कि अगर आप सच्चे दिल के साथ और आपने ये इरादा कर लिया है, ठीक है, कि मैंने ये बिजनेस करना है, तो फिर आप क्या कीजिए कि आप गाड़ी अभी बुक करवा दीजिए, क्योंकि अक्टूबर के अंदर भी पता नहीं है कि गाड़ी आम हो जाएंगी या ये जो इंपोर्ट है ये आम हो जाएगी कि ये नहीं होगी। तो ये अभी तक किसी को कंफर्म नहीं पता, लेकिन कम से कम अगर आप बुक करवा देंगे तो आप कम से कम उम्मीदवार होंगे। अक्टूबर के अंदर जो गाड़ी आती हैं उनमें आपका नाम हुआ तो आपको गाड़ी जरूर मिल जाएगी। फिर अक्टूबर से एक बार याद रखिएगा, अक्टूबर से लेके तकरीबन जून तक और या मई तक बिजनेस होता है इस काम का। उसके बाद फिर ये जो अगले महीने आ रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके अंदर काम डाउन हो जाता है। उसकी वजह ये है कि बच्चों के जो स्कूल हैं उनको छुट्टियां हो जाती हैं गर्मियों की, तो ज़्यादातर वालिदैन भी और बच्चे भी आउटिंग के लिए नहीं निकलते। और दूसरी बात, यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारी धूप है, ठीक है, तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर विजिटर भी नहीं आता, और अगर आता भी है तो किसी कोई बिजनेस टूर पे आ रहा होगा या कोई अपने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए आएगा और करके वापस चला जाएगा। तो ये जो सैरो तफरी के लिए लोग आते हैं, जो लोग टैक्सी यूज़ करते हैं, ये तो वो लोग नहीं आते। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इरादा कर लिया और आपके पास पैसे हैं तो आप किसी भी कंपनी के अंदर जाके अपनी बुकिंग डलवा दें। ठीक है, उसके बाद फिर आप वेट कर लें, या जिधर आप काम कर रहे हैं उधर आप काम करते रहें, लेकिन आपकी बुकिंग हो जानी चाहिए ताकि आप उम्मीदवार हों गाड़ी लेने के अक्टूबर या नवंबर के अंदर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये एडवाइस भी आपको समझ आ गई होगी। और प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन जिस भी कंपनी में आप जाएंगे 4 से 6 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। ठीक है, अब आ जाती है बात कि भाईजान कंपनीज कौन सी अच्छी हैं। ठीक है, देखें मैं यहाँ पे 4 कंपनीज के नाम डाल रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे सलाम कंपनी है, एक पाक एक्सप्रेस कंपनी है, एक वाइट लाइन कंपनी है, एक RSL कंपनी है। अब आप पूछ रहे होंगे कि भाईजान इनमें से बेस्ट कौन सी है। देखें, मैं अगर बेस्ट कहूँगा तो ये सारी बेस्ट हैं, ये बेस्ट के नाम मैंने आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ का प्रॉब्लम ये है कि ये 20% आपको डाउन पेमेंट कहेंगी। ठीक है, इनकी जो लोकेशन है वो अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा स्क्रीन पे दे सकता हुआ तो दे दूंगा, अदरवाइज आप लोगों ने वो लोकेशन, इनका नाम गूगल के ऊपर लिखना है, ये गूगल के ऊपर इनके आपकी लोकेशन मिल जाएगी, आप इजीली जाके इनके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 कंपनी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है गाड़ी लेने के तो इन चारों में जाएं, विजिट करें। आपको जौन सी कंपनी अपने जहन के मुताबिक अच्छी लगती है उसको आप जो है वो मजीद उसके अंदर फर्दर प्रोसेस चलाएं। ठीक है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो आप आंखें बंद करके नहीं, आप जाएं, पहले पूरा विजिट करें।
ठीक है, ऑब्जर्व करें उन कंपनीज को, उनका पूरा तरीकाकार समझें और फिर अप्लाई करें। ठीक है, मैंने जिस कंपनी से गाड़ियां पहले भी ली हुई हैं, ठीक है, लेकिन मैं अब जो गाड़ी ले रहा हूं वो मैं RSL से ले रहा हूं। ठीक है, ये रॉयल स्मार्ट लेमोजिन कंपनी है, इनका एड्रेस खवानीज के अंदर है। ये भी याद रखें कि कोई वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं है या कोई मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी से गाड़ी अभी जो भाई के लिए ले रहा हूँ वो इस कंपनी से ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि इनके कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं और सारा कुछ है। अब आ जाती है बात आगे भाईजान मंथली एक्सपेंस कितना है। देखिए ये चीज आप जरूर समझ लें कि मंथली एक्सपेंस आपको कई दफा अगर काम ना हुआ तो आपको अपनी जेब से भी देना पड़ेगा, तो इस चीज को आप समझ लें। ठीक है, बाकी एक्सपेंस निकल जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन देखें जहाँ पे एडवांटेज है वहां पे डिसएडवांटेज भी है, दोनों चीजों को अपने ज़हन में रखना चाहिए। ठीक है, तो मंथली एक्सपेंस कितना है, देखें कोई भी गाड़ी आप ले लें, किसी भी कंपनी से ले लें, इनका जो मंथली एक्सपेंस है वो सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा आपका जो कंपनी के चार्ज होते हैं ना नंबर प्लेट के, ठीक है, जो कंपनी के चार्ज होते हैं उसके अंदर कोई 500-400 का डिफरेंस आएगा, अदरवाइज सबका सेम ही होता है। अब क्या है, सबसे पहले आपकी आ जाएगी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो तकरीबन 5100 5200 के करीब आपकी आएगी। अगर आपने गाड़ी 10% पे ली हुई है तो आपकी इतनी लाजमी जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी जो आपने देनी है। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाता है जी RTA फीस। ये हर बंदे की सेम है, 1200 दिरहम RTA की फीस है, ये हर महीने जाएगी जाएगी, ये हर बंदा देते ही देता है। तो कितनी होगी, 6200। अब आ जाती है जी तीसरे नंबर पे बात कि कंपनी के चार्ज। देखिए कंपनी जो है, ये जो चार मैंने कंपनीज बताई हैं इनके पास होटल्स भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये भाई ने नई बात क्या कर दिया, होटल्स भी हैं। देखिए होटल्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको ओबर और करीम से काम नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल अगर ओबर और करीम के पास काम नहीं है या कम है या आपको दिन में 2 मैसेज आते हैं या 3 मैसेज आते हैं तो फिर तो फायदा नहीं है। तो इन कंपनीज के पास होटल्स होते हैं, होटल्स दुबई के बड़े बड़े होटल, किसी के पास 7 होटल हैं, किसी के पास 14 होटल हैं, किसी के पास 10 होटल हैं। तो ये जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं इनके अंदर जितना भी पैसेंजर जा रहा होता है बाहर या आ रहा होता है, तो ये क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट मैसेज करते हैं इन कंपनीज को कि हमें अपना ड्राइवर भेजो, तो ये फिर अपना ड्राइवर वहां पे भेजते हैं। तो इस तरह आपका जो बिजनेस है वो आपको मिलता है और आपकी इनकम अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये होटल के जितने भी लोग हैं जिनके पास भी होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आपको इसके लिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा बिजनेस आपको दे रहे होते हैं, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आपको। अब होटल के कुछ लोगों ने कम पैसे रखे हुए हैं, कुछ ने ज्यादा रखे हुए हैं। अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 6200 रुपया तो आपकी हर महीने की फीस है। ठीक है जी, RTA और मंथली इंस्टॉलमेंट। अब जो कंपनी के चार्ज हैं, कंपनी जो है अगर आपको विदाउट होटल, जिसमें होटल नहीं है, सिर्फ नंबर प्लेट के वो पैसे लेगी तो वो आपसे 1500 रुपया चार्ज कर सकती है। 1200 से लेकर 1500 रुपया चार्ज कर सकती है। मुख्तलिफ कंपनियां कुछ 1200 लेती हैं, कुछ 1500 लेती हैं, लेकिन अब जो है ये बढ़ाने लगे हैं अगले महीने से, मुमकिन ये 1800 रुपये तक कर दें। ठीक है, क्योंकि महंगाई भी हो चुकी है, लाइसेंस की कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, जो कंपनी के लाइसेंस होते हैं, तो इसलिए ये बढ़ाने वाले हैं। क्या पता ये 1800 तक कर दें, लेकिन आप अपने ज़हन में 1500 ही रखें। 1500 रुपया या 1200 रुपया आपका मंथली जो है वो कंपनी ले लेती है आपसे। ठीक है, जो आपको फैसिलिटीज दे रही हैं, सारा कुछ दे रही हैं। अब यहां तक अगर आप हिसाब करें तो ये आपका तकरीबन 7700 या 800 दिरहम तो कंफर्म देना ही देना है। ठीक है, अगर आप अब इसमें होटल की जो एक्स्ट्रा जो ऑफर आपको कंपनीज दे रही हैं अगर वो ले लेते हैं तो वो तकरीबन कंपनीज आपको 800 रुपया या 1000 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। तो अगर ये भी आप शामिल कर लें तो तकरीबन 9000 दिरहम के करीब आपकी मंथली जो है वो इंस्टॉलमेंट जाएगी किधर, कंपनी के पास। लेकिन ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हैं ये एक्चुअली आप अपने आप को ही दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप 3 साल प्रॉपर इस तरह इंस्टॉलमेंट्स देंगे तो गाड़ी आपकी अपनी हो जाएगी और आप इसमें से अर्निंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, और 3 साल के बाद भी अगर आपकी गाड़ी अल्लाह के करम के साथ अच्छी रहती है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, आप प्रॉपर तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो तकरीबन वो 80,000 90,000 के करीब उसकी वैल्यू होती है। तो 3 साल चलाने के बाद, 3 साल प्रॉफिट कमाने के बाद भी आपको 90,000 रुपया मिल जाएगा। तो ये बिजनेस बुरा नहीं है। लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि आपको कर लेना चाहिए अगर आपके पास पैसे हैं। ठीक है, और इस वीडियो में भी मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप फ्री हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज इस बिजनेस को कर लें। नहीं भी करना चाहते तो इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव जो चीजें हैं दुबई के अंदर उनको देख लें, लेकिन फारिग ना बैठें।
बहुत शुक्रिया देखने का, सुनने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम तर डिटेल अच्छी लगी होगी और पूरे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन बाकी रह जाती है तो आप कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो जल्दी हो सके आपकी कंफ्यूजन दूर की जाए और आपको प्रॉपर तरीके के साथ समझाया जाए। बहुत शुक्रिया देखने का, सुनने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।